स्वागत के लिए बिना टिकट यात्रा। आनंद मार्ग के आध्यात्मिक प्रमुख को पुरोधा प्रमुख कहा जाता है। इस पद पर अभी वरिष्ठ दादा श्रद्धानंद जी विराजमान है। इन्हें स्वयं बाबा ने दीक्षा दिया था। हम दोनों पर इलाहाबाद के धर्म महाचक्र को आयोजित करने का भार सौंपा गया था। उस समय दादा केंद्रीय वित्त सचिव और मैं उत्तर भारत का संगठन करता था। इलाहाबाद में धर्म महाचक्र आयोजित करने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। चंदा उगाई के लिए हाथ में केवल एक दिन था। इलाहाबाद के मार्गी संपन्न नहीं थे, परंतु पड़ोसी नगर कानपुर के मार्गी पैसे वाले थे। केवल एक दिन ही बचा था। अगले दिन बाबा किसी भी वक्त इलाहाबाद पहुंच सकते थे। धर्म महाचक्र तथा अन्य कार्यक्रमों के निमित्त धन जुटाने के लिए हम लोग इलाहाबाद से कानपुर गए। मार्गियों से दिन में मुलाकात कर पाना मुश्किल था। जब वे लोग अपने घर पर मिलेंगे तभी यह काम हो सकता था। सर्वप्रथम हम लोग मार्गियों से उनके घर पर मिले, परंतु काम बना नहीं। जितना पैसा मिला वह पर्याप्त नहीं था। जब हम लोग उस मार्गी के घर गए जो अकेले ही धर्म महाचक्र के संपूर्ण खर्चे का वहन करने की क्षमता रखते थे, वह घर पर देर रात्रि में आए। उनके आने के बाद हम लोग सामूहिक साधना किए। भोजनोपरांत इलाहाबाद में होने वाले धर्म महाचक्र पर चर्चा हुई। उस कार्यक्रम से संबंधित संपूर्ण खर्चा को वहन करने के लिए वह तैयार हो गए। मकसद में सफल होने के पश्चात हम लोग इलाहाबाद जाने वाली गाड़ी पकड़ने स्टेशन भागे। ट्रेन द्वारा कानपुर से इलाहाबाद पहुंचने में 3 घंटा लगता है। मध्यरात्रि हो चुकी थी। इलाहाबाद के लिए केवल एक ही गाड़ी उपलब्ध थी। जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुँचे, गाड़ी के छूटने का संकेत हो चुका था। गाड़ी छूट जाने का मतलब था बाबा से छूट जाना। मैं ट्रेन की ओर भागा। इस स्थिति में भी दादा टिकट खरीदने के लिए जोर दे रहे थे। टिकट खरीदने के लिए अब समय नहीं है, मैंने दादा से कहा। हम लोगों की गाड़ी छूट जाएगी। हम लोग कानपुर में ही लटक रह जाएंगे। नतीजा यह होगा कि प्रातःकाल जब बाबा इलाहाबाद पहुंचेंगे तो उनके स्वागतार्थ वहां हम लोग मौजूद नहीं रहेंगे। मैंने तर्क प्रस्तुत किया। आध्यात्मिक नैतिकता सामान्य नैतिकता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम लोग जब तक रेलवे पुल पर पहुँचे, गाड़ी चल दी। दौड़ते हुए हम लोग पुल पार कर प्लेटफॉर्म पर आए। गाड़ी चल रही थी। मैं दौड़कर गार्ड के डिब्बे के पास गया और उनसे कहा कि हमें अपने गुरु के स्वागतार्थ कल प्रातः इलाहाबाद पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। उसने गाड़ी तो नहीं रोकी, परंतु अपनी बोगी में चढ़ने में दादा की ज़रूर मदद की। मैं भी दौड़कर उसी बोगी में चढ़ गया। काम हो गया। तनाव मुक्त होने के बाद मैं गार्ड को बताया कि समयाभाव के कारण हम लोग टिकट नहीं खरीद सके। हम लोगों की मजबूरी को वह समझ गया और इस विषय में कुछ नहीं कहा। अगले दिन प्रातः ही गाड़ी इलाहाबाद पहुंच गई। स्टेशन से भागते हुए हम लोग जागृति पहुंचे। बाबा कक्ष की सफाई की। आवश्यक प्रबंध कर हम लोग स्नान किए और साधना में बैठ गए। अभी साधना कर ही रहे थे कि बाबा की कार आ गई। साधना छोड़कर बाबा की अगवानी के लिए दौड़ पड़े। समयाभाव के कारण बाबा के आगमन की सूचना मार्गियों को नहीं दी जा सकती थी। इसीलिए बाबा के स्वागतार्थ कोई नहीं आ पाया था। स्वागत के लिए हम लोगों के अतिरिक्त और कोई नहीं था। 2 घंटा बाद बाबा रिपोर्टिंग ले रहे थे। व्यवस्था से बाबा नाखुश थे। बाबा रिपोर्टिंग समाप्त हो गई तो दादा और मैं बाहर निकलकर इस विषय पर बातचीत करने लगे। इस बात से हम लोग प्रसन्न थे कि किसी
भांति हम लोग बाबा स्वागत के लिए समय पर पहुंच गए थे। हम लोगों के आनंद मार्ग में बच्चों के जीवन में सार्वलौकिक आदर्श का बीजारोपण बचपन में ही हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में जब बच्चे में अपने परिवेश को जानने समझने की क्षमता आ जाती है तो उसे भूमा चेतना के आदर्श से परिचित कराया जाता है। इस प्रकार आनंद मार्ग समाज की आधारशिला होती है। एक सार्वलौकिक आदर्श परमात्मा ही सबके लक्ष्य है। बाबा।